गोकर्ण जी ने हाथ में जल लिया, मंत्र से अभिषिक्त किया और उसके ऊपर जैसे ही मंत्राभिषिक्त जल छोड़ा तो वो प्रेत बोलने लगा है। धुंधकारी बोला, भैया अहम राजा तो दीयोस्मि। अरे भैया मैं तुम्हारा ही भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। अरे धुंधकारी, तुम्हारे लिए तो मैंने गया में पिंडदान किया था। तो धुंधकारी बोला, गया श्राद्ध सतेनापि। तुम एक पिंडदान की बात करते हो, मेरे लिए अगर तुम 100 पिंडदान करो तब भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती है। इसलिए भैया मैं इस प्रेत योनि में बहुत कष्ट पा रहा हूँ। अगर मेरी मुक्ति का कोई उपाय जल्द से जल्द कर सकते हो, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है इस प्रेत योनि में। गोकर्ण जी ने कहा कि हम तुम्हारी मुक्ति के लिए कुछ न कुछ उपाय कर रहे हैं, लेकिन अभी तुम यहाँ से चले। वहां से धुंधकारी आज चला जाता है। प्रातः काल हुआ, भगवान सूर्य को अर्घ दिया है और भगवान सूर्य से निवेदन किया है। निवेदन करने के बाद भगवान सूर्य प्रकट हुए और सूर्य भगवान ने कहा कि तुम अपने भैया के लिए 7 दिन का जो भागवत का अनुष्ठान है, उस भागवत के अनुष्ठान को करो। गारंटी है कि तुम्हारा भैया भागवत की कथा को सुन करके मुक्त हो जाएगा। आषाढ़ के महीने में आज गोकर्ण ने प्रथम भागवत का अनुष्ठान किया और अनुष्ठान करने के बाद में आज वो प्रेत आया। प्रेत जब आया तो प्रेत ने देखा हमारे बैठने के लिए कोई उचित स्थान नहीं है। तो ऐसा कहा जाता है, वहीं पर 7 गांठ का एक बांस जो था वो गड़ा हुआ था। उसी बांस की एक गांठ में प्रथम दिन की कथा बैठ करके सुनी। एक दिन हुआ तो एक दिन की कथा को सुनकर के पहली गांठ चटक गई, दूसरे दिन की कथा को सुनकर के दूसरी गांठ चटक गई। ऐसा भागवत जी में आया है कि धुंधकारी ने बड़े मन से भागवत की कथा को उस बांस की गांठ में बैठ करके सुना। 7 दिन की कथा से 7 गांठें इस बांस की चटक गई और धुंधकारी मुक्त हो गया प्रेत योनि से। इससे वो भागवत की कथा को सुन करके धुंधकारी के लिए श्री व्यास जी कहते हैं विमान प्रकट हो गया। अब जैसे ही विमान में बैठ करके धुंधकारी जाने लगा, जितना भी श्रोता समुदाय बैठा हुआ था वो सबका सब निराश हो गया। गोकर्ण जी ने सभी के चेहरों को पढ़ा और कहा कि भैया भगवान के पार्षदों से पूछा, यहाँ पर कथा के पांडाल में कथा के श्रोता तो बहुत से हैं, लेकिन विमान तुम एक क्यों लाए? सबके लिए लाना चाहिए था पांडे जी। भाई जब कथा के श्रोता इतने अनेकानेक हैं तो विमान तुम एक क्यों लाए? भगवान के पार्षदों ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। बोले, श्रवण से विभेद, श्रोताओं की कमी नहीं है लेकिन सुनने वालों की कमी। यहाँ पर आपके कथा के पंडाल में बैठने वाले श्रोता तो बहुत हैं, लेकिन मन से केवल धुंधकारी ने सुनी। इसलिए केवल धुंधकारी के लिए ही विमान आया। श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। इनके सुनने में भेद है। यहाँ बैठने वाले श्रोताओं का तन तो यहाँ है, तन तो रखा है, लेकिन मन कहीं और है। लेकिन धुंधकारी का तन नहीं था, केवल जो है
बांस की गांठ में बड़ी मन से धुंधकारी ने कथा को सुना और धुंधकारी के लिए विमान आ गया। विमान में बैठ करके भगवत लोक को गया, भगवत लोक को गया। नारद जी ने जैसे ही इस कथा को सुना तो एकदम कहा कि महाराज गजब कर दिया, एक नंबर का पापी इस भागवत की कथा से। बोले हाँ। तो महाराज जो आप कथा हमें सुनाने के लिए जा रहे हो, जो कथा आपने सुनाई है, इस कथा की विधि क्या है, कैसे इस कथा को कराना चाहिए, कैसे करानी चाहिए? तो कहा 5 ब्राह्मणों का वर्ण करना चाहिए, एक पाठ करने के लिए, एक जाप करने के लिए, एक पूजा के लिए और एक जो है हवन इत्यादि गायत्री मंत्र के लिए। तो 4 ब्राह्मण ये और एक कोई श्रेष्ठ वक्ता जो समझाने में बहुत अच्छे तरीके से योग्य हो, ऐसे वक्ता का वर्ण करके भागवत की कथा को श्रवण करना चाहिए। तो ऐसी विधि बताई और विधि बताने के बाद में श्री व्यास जी कहते हैं, अब नारद जी ने एक प्रश्न किया कि महाराज ये कथा की रचना कहाँ हुई, रचयिता कौन है, कहाँ लिखी गई, कब लिखी गई, क्यों लिखी गई, ये हमें और जानना है। तो श्री सूत जी कहते हैं, सुनो। एक समय एकांत में बैठे थे मुनिव्यास। एक बार की बात है, देखिए भागवत की रचना कैसे हुई। एक बार व्यास जी महाराज बैठे बैठे में मन में विचार कर रहे हैं, आने वाले कलयुग के लोगों को देखा, क्योंकि ये भविष्य दृष्टा हुआ करते थे व्यास जी, आगे की जानने वाले। बैठे बैठे जब ये देखा कि कलयुग में लोगों की बुद्धि भी मंद होगी पांडे जी, और भाग्य भी मंद होगा। इनमें से एक भी चीज व्यक्ति के पास हो तो काम चला ले जाए। अरे भैया, किसी की बुद्धि मंद है तो भाग्य के बल पर काम चल जाएगा, और किसी का भाग्य मंद है, बुद्धि तेज है तो बुद्धि के बल पे। व्यास जी लिखते हैं कि कलयुग में लोगों की बुद्धि भी मंद होगी और भाग्य भी मंद होगा। तो ऐसे लोगों का कल्याण कैसे हो? तो व्यास जी ने 4 वेद बनाए, और 4 वेद बनाने के बाद में 5वां वेद जिसे कहते हैं महाभारत की रचना की, महाभारत। लेकिन व्यास जी ने इतना करने के बाद में भी व्यास जी को शांति प्राप्त नहीं हुई। तो व्यास जी ने धीरे 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 करके 17 पुराण बना दिए, और इतना करने के बाद में भी व्यास जी को शांति जब प्राप्त नहीं हुई, एक दिन उदास बैठे, मन में विचार कर रहे हैं कि कोई तो हो जो हमारी कमी बताए, आखिर गलती कहाँ पर हो गई जो मुझे शांति नहीं मिल रही। तो एक समय कांत में बैठे थे मुनि व्यास, उसी समय देव ऋषि नारद आए उनके पास। एक ध्वनि सुनाई पड़ी है, नारायण नारायण नारायण।
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारद जी प्रकट है। नारद जी ने व्यास जी को कहा, व्यास जी को कहा कि मैं उठ के भगाया, मैंने बच्चे को थोड़ा बैठा के वेद व्यास जी ने जैसे ही नारद जी को देखा प्रणाम किया है, और प्रणाम करने के बाद में आज नारद जी ने पूछा, आपका चेहरा ये लटका हुआ क्यों है? वेद व्यास जी ने कहा कि महाराज क्या बताएं, हमने समाज के लिए, संसार के लिए अनेकानेक चीजें बनाई शांति प्रदान करने के लिए, कि ऐसे शांति ना आए तो ऐसे ये करो, ये करो, ये करो। अनेकानेक साधन मैंने पुराणों में बताए, लेकिन मुझे ही शांति नहीं मिल रही है। तो व्यास जी ने जब अपनी जिज्ञासा जाहिर करी कि आखिर हमारी कमी कहाँ पर है, तो नारद जी ने कहा कि अगर बुरा न माने तो मैं आपकी कमी को बताऊं। कहा हाँ। तो नारद जी ने कहा कि देखो, आपने इस समाज के लिए, संसार के लिए बहुत चीजें उपयोगी अपने पुराणों में लिखी,
समाज कल्याण के लिए अपनी ही योग्यता के अनुसार, अपने अभिमान बस बहुत सी चीजें आपने लिखी हैं, लेकिन अब मैं केवल आपको एक छोटी सी कमी आपको बताऊं। आपने अपने अभिमान के बस, आपने गर्भ में कि मैंने इतनी इतनी अच्छी अच्छी चीजें लिखी, ये मैंने जो लगा रखा है, इस मैंने को छोड़ करके अब केवल भगवान के चरणों में स्वयं को समर्पित करके और एक ऐसे पुराण की रचना करो जिसमें केवल गोविंद के गुणानुवाद गाए जाएं। और व्यास जी, आपने अगर भगवान के गुणानुवाद का ये पुराण तैयार कर लिया तो गारंटी मैं लेता हूं, आपको शांति अवश्य प्रदान। व्यास जी को जब नारद जी कमी बताई, व्यास जी को अपनी गलती समझ में आई। लेकिन आजकल किसी को कमी बताओ किसी की, वो तो कहता है कि नहीं नहीं हम ठीक है तुम गलत हो। आजकल कोई अपनी कमी सुनना ही नहीं चाहता। लेकिन व्यास जैसा अमोघ दृष्टा नारद जी ने जब व्यास जी को उनकी कमी का आभास कराया, आज व्यास जी ने कहा कि हाँ नारद जी बिल्कुल सही कहा कि मैंने अपने अभिमान के वशीभूत होकर के अपने योग्यता का ये सब प्रदर्शन किया है, लेकिन मैंने अभी तक एक ऐसा पुराण नहीं बनाया जिसमें भगवान के गुणानुवाद गाए गए। मेरी कमी का मुझे अनुभव हो गया है। अब मैं ये पुराण जो 18वां पुराण जिसे श्रीमद् भागवत कहते हैं, ये पुराण मैं लिखूंगा जिसमें केवल और केवल भगवान के गुणानुवाद गाए जाएंगे। और तत्काल वेद व्यास जी ने अपनी आयु जो कि शिथिलावस्था की ओर, शरीर वृद्धावस्था की ओर चला गया था, कलम भी पकड़ नहीं पाते थे, पकड़ते भी थे तो जैसे नहीं कभी कभी लोगों का हाथ हिलने लगता है कलम पकड़ते हैं। व्यास जी ने मन में विचार किया कि वृद्धावस्था हो चली है, कलम भी हाथ में पकड़ी नहीं जाती, और पुराण है बहुत मोटा, कथा बहुत लंबी है, कैसे लिखी जाए। तो श्री व्यास जी ने गणेश जी का आह्वान किया है, क्योंकि सबसे पहले आवश्यकता किसकी पड़ती है, चाहे पूजन हो चाहे कोई भी कार्य हो, हमारे हिंदू धर्म में गणेश जी का आह्वान प्रथम आवश्यक। व्यास जी ने भी इस पुराण को लिखवाने के लिए भगवान गणेश का आह्वान किया है। गणेश जी लिखने के लिए आए। व्यास जी ने सर्वप्रथम गणेश भगवान की वंदना की। हे गौरी के नंदनी तुम्हारे चरणों में है वंदन, हे गौरी के नंदनी तुम्हारे चरणों में है वंदन, तुम्हें हम सभी
व्यास जी ने निवेदन किया कि महाराज अपने बहुत बड़े पुराण का निर्माण करने के लिए जा रहे हैं, जिसमें आपकी मदद हमें चाहिए। गणेश जी ने कहा कि मदद तो चाहिए, लेकिन हम तुम्हारे उस पुराण को बनाने में, लिखने में सहायक तो होंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अच्छा, तुम्हारी क्या शर्त है? बोले हमारी शर्त ये है कि हमारी जो कलम होगी, जब हम लिखने बैठेंगे तो ये कलम बंद नहीं होनी चाहिए। 24 घंटे हम बराबर लिखेंगे, और जहां पर हमारी कलम बंद हो गई वहीं पर हम छोड़ करके चले जाएंगे। व्यास जी ने कहा कि ठीक है, तो हम तुम्हारी कलम बंद होने ही नहीं देंगे। बड़ी चालाकी से, यद्यपि बुद्धि के देवता, ज्ञान के देवता गणेश जी, लेकिन व्यास जी ने कहा कि गणेश जी, हम तुम्हारी कलम बंद होने नहीं देंगे। 4 श्लोक भगवान ने जिस समय सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ करी थी, उस समय 4 श्लोक ब्रह्मा जी को सुनाए थे, और ब्रह्मा जी ने अपने बेटा नारद जी को सुनाए थे, और नारद जी वही श्लोक 4 व्यास जी को देकर के गए थे अभी अभी, और उन्हीं 4 श्लोकों से अब व्यास जी ने धीरे 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 विस्तृत कर दिया उन 4 श्लोकों को। 4 श्लोकों से कितनी बड़ी संहिता तैयार करी? बोले 18,000 श्लोकों की यही श्रीमद् भागवत, 4 श्लोकों से। अच्छा, अब चालाकी क्या की? 100 श्लोक तो व्यास जी सरल सरल बोल दें, गणेश जी लिखते चले जाएं, लेकिन 100 श्लोकों के बाद में एक श्लोक जो है वो कठिन बोल दें, जिसको गणेश जी का हो अर्थ करते टाइम लग जाए थोड़ा, और जैसे ही उस श्लोक का गणेश जी अर्थ करें, तब तक व्यास जी 100 आगे के फिर तैयार कर लेते थे। तो ऐसे करके व्यास जी ने 18,000 श्लोकों की ये संहिता श्रीमद् भागवत कथा तैयार कर दी। गणेश जी चले गए। अब व्यास जी को लगा कि हमने कथा तो तैयार कर दी। अच्छा, कथा में 3 लोगों की अहम भूमिका होती है। कौन कौन? कथा हो, कथा का वक्ता और कथा का श्रोता।
3 लोग की आवश्यकता होती है ना। अब कथा तो तैयार है, अब चाहिए वक्ता। तो अब वक्ता कहां से आए? तो व्यास जी का ही पुत्र, जिन्हें सुखदेव के नाम से हम सभी लोग जानते हैं, इनका जन्म कैसे हुआ आप जरा इनको सुने, क्योंकि कथा तो तैयार रखी है। तो सुखदेव जी को प्रकट कराना है। एक बार देवताओं के यहाँ एक सभा लगी और उस सभा में ये रखा गया कि भाई ऐसा कोई संसार में जोड़ा बताओ जिस जोड़े की कभी लड़ाई ना हुई। पांडे जी जगाओ में है कोई? ऐसा जोड़ा बताओ जिसकी कभी आपस में खटपट न भई हो। मारूपुर में तो बहुत से ऐसे हुए जिनकी लड़ाई बड़े प्रेम से रहा है। देवताओं के यहां ये बात जब रखी गई, सबने मना कर दिया, बोले संसार में ऐसा कोई जोड़ा है ही नहीं जिसकी आपस में शनि राहु केतु जिसकी कुंडली में बैठे न हो। सवेरे से शाम तक ये तीनों कहीं न कहीं कोई न कोई बात पर जरूर बैठ जाते हैं। एक देवता खड़ा हुआ, बोले महाराज एक जोड़ा है। वो कौन सा जोड़ा है? जैसे ही कही बोले एक जोड़ा है, वो कौन सा जोड़ा है बताओ? बोले वो जोड़ा है शंकर जी और पार्वती जी। इनकी कभों को आपस में झटपटियां वाली सीट में पीछे से बैठे थे नारद जी। नारद जी ने जैसे ही सुनी, बोले इनकी कभों लड़ाई ना भाई। नारद जी ने दो उछल के ताओ तो बोले हमारो नाम नारद ना है तो हमने इन्हों की न कराई। ऐसे नारद तुरंत ही उठे और नारायण लगाई पुकार और आए गए कैलाश पर्वत। बाबा भोले तो समाधि में बैठे, मौका भी अच्छा मिल गया नारद जी को। नारद जी बाबा के सामने होते हुए सीधे घर में प्रवेश कर गए और माता पार्वती जहां काम कर रही थी, नारद जी ने चेहरे को लटका लिया, क्योंकि भीख मांगने के लिए वेश बनाना पड़ता है। पांडे जी नारद जी ने तुरंत अपना चेहरा लटकाया और लटके चेहरे को लेकर के माता पार्वती के आगे आए। और माता पार्वती जी ने जैसे ही नारद जी को देखा, नारद जी से पूछा महाराज इतने दिन के बाद में आए और ये चेहरा लटका? कहा कुछ मत पूछो, ये लटका किस लिए है? माता ने कहा कि बताओ तो सही। बोले नहीं मत पूछो। कई बार पूछने के बाद में जब नारद जी ने कहा कि अगर इस बात को जानना चाहती हो तो फिर सुनो। एक बात बताओ देवी, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि आपके जो पति भोले बाबा हैं, ये आपसे कितना प्यार करते हैं? देवी जी बोली वाह बेटा, कोई लड़का आया वो अपनी मम्मी से पूछे ए मम्मी मम्मी ये बताइयो पप्पा तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तो जब कोई पूछने वाली बात है। नहीं माता ये बताओ कितना प्रेम करते हैं? तो कहा हमारे भोले बाबा तो हमें बहुत प्रेम करते हैं। नारद जी को तो केवल दिया सलाई लगानी है। नारद जी ने कहा कि बताओ। देवी ने कहा कि हमारे भोले बाबा तो हमें बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा तो बाबा आपको बहुत प्रेम करते हैं? हाँ। तो फिर आपसे छुपाव तो नहीं करते होंगे? बोले बिल्कुल नहीं। तो नारद जी ने कहा कि माता एक बात बताओ, आपको कभी भोले बाबा ने ये बताया है कि उनके गले में जो मुंडों की माल पड़ी हुई है ये किसकी है? कभी बताया? पार्वती जी की बुद्धि झड़की, बोले ये तो बाबा ने हमें कभी बताया ही नहीं। ओहो,
आज मैं समझ पाई कि मेरे भोले बाबा मुझसे भी कपट रखते हैं। वो तो जब नारद जी ने आकर के हमको बता दिया, नहीं तो मैं तो यही समझती थी कि मेरे भोले बाबा हमसे निष्कपट प्रेम करते हैं। और इधर नारद जी ने तो देवी जी को अपनी बात कह के और निकल लिए। और इधर भोले बाबा ने समाधि खोली थी। बाबा भोले से नारद जी ने कहा कि बाबा प्रणाम। नारद जी से कहा कि खुश रहो। और नारद जी ने कहा कि बाबा जरा जल्दी जाना, माता जी याद कर रही हैं। भोले बाबा बोले वैसे चाहे भले ही ना याद करें, लेकिन तुम आए हो तो जरूर याद कर रही हो। समझ गए भोले बाबा कुछ न कुछ मामला बनेगा जरूर, क्योंकि नारद आए हैं। और इधर भोले बाबा गए। संध्या के वक्त देवी पार्वती ने भोले बाबा को देखा। भोले बाबा ने देवी को देखा, चेहरे को, हाव भाव को समझ गए। भोले बाबा ने कहा कि देवी आज कुछ खाने पीने को, भंगिया इत्यादि, बोले बात मत करो, आज से सब बंद, कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो आपको बहुत निष्कपट समझती थी, लेकिन आप तो मेरे साथ भी कपट रखते हैं। बोले हुआ क्या है देवी, बताओ तो सही। अच्छा लगता है नारद जी आए थे। बोले वो कोई आया हो, लेकिन आज से सब बंद। अच्छा तो देवी बताओ तो बात क्या है। देवी ने कहा, पार्वती जी बोली, बाबा आज तक आपने मेरे को कोई कपट नहीं किया, लेकिन मुझे आज एक बात जाननी है, आप मुझसे कितना प्रेम करते हो। बोले बाबा की आंखों में आंसू आ गए। देवी ये कोई पूछने वाली बात है। अरे देवी, मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ, संसार में कोई किसी से करेगा नहीं। अच्छा बाबा, तो फिर आपने मुझसे छुपाव क्या क्यों किया, क्या छुपाव